वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। खासतौर पर त्योहार और खास मौकों पर इतनी भीड़ हो जाती है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी भीड़ को ठीक से संभालने और लोगों की सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है। मंदिर के अंदर जो रास्ता यानी कि कॉरिडोर और आंगन है, वहाँ स्टील की मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी। इस काम में करीब 21,000 किलो स्टील इस्तेमाल होगी। जो रेलिंग लगेगी वो स्लाइडिंग और फोल्डिंग वाली होगी, मतलब जरूरत के हिसाब से खोली बंद की जा सकेगी। इससे भीड़ को लाइन में रखना आसान होगा और भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा। पहले जो रेलिंग लगी थी उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। नई रेलिंग से वो समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। इस काम का ठेका मेरठ की कंपनी कनिका कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। कंपनी के एक पार्टनर या मालिक सलीम अहमद है, दूसरे पार्टनर रंजन है और साइट पर काम की देखरेख फील्ड मैनेजर रमेश शर्मा कर रहे हैं। काम शुरू करने से पहले कंपनी ने अपनी योजना की एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसे आईआईटी रोड की टीम और तकनीकी समिति ने देखा। उनकी स्लाइडिंग और फोल्डिंग रेलिंग वाली डिजाइन को पसंद किया गया और मंजूरी दी गई। ये काम 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और उम्मीद है कि ये फरवरी 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। शुरुआत में रेलिंग का कुछ हिस्सा लगाया गया था, लेकिन उसमें तकनीकी खामी सामने आई, इसीलिए उसे हटाया गया। अब सुधार करने के बाद दोबारा सही तरीके से रेलिंग लगाई जा रही है ताकि काम बेहतर और सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके। फरवरी 2026 की शुरुआत में करीब 2-3 फरवरी के आसपास जब सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों को पता चला कि इस काम का ठेका सलीम अहमद की कंपनी को मिला है, तो इस बात पर विवाद शुरू हो गया। ब्रज क्षेत्र के कुछ साधु संतों, हिंदू संगठनों और कुछ स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बांके बिहारी मंदिर बहुत पवित्र जगह है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ का काम किसी ऐसे ठेकेदार को मिलना चाहिए था जिसे वे सनातन परंपरा से जुड़ा मानते हैं। विरोध करने वालों का आरोप है कि सलीम अहमद ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर या गुमराह करके ठेका हासिल किया। विरोध करने वाले मानते हैं कि ऐसे लोगों का मंदिर प्रांगण में प्रवेश ब्रजवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उनका कहना है कि गौमांस खाने वाले या सनातन धर्म के विरोधी लोग यहाँ काम करेंगे तो भगवान कृष्ण भी नाराज हो सकते हैं। कुछ ने मुगलों के वंशजों का जिक्र किया, कहते हुए कि जिनके पूर्वजों ने मथुरा, काशी, अयोध्या जैसे स्थानों को नुकसान पहुंचाया, उनके वंशजों को यहाँ लाभ क्यों दिया जाए। इस पूरे विवाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलारी महाराज सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे। उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने मांग की कि ये ठेका तुरंत रद्द किया जाए, पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच हो और ये काम किसी ऐसे ठेकेदार को दिया जाए जिसे वे सनातन परंपरा से जुड़ा मानते हैं। उनका कहना था कि सनातन समाज में बहुत कुशल हिंदू ठेकेदार मौजूद हैं जो इस काम को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। उन्होंने अपने पत्र में काफी भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान से जुड़े काम में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें वे सनातन परंपरा के खिलाफ मानते हैं। उनका तर्क था कि ये स्थान राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ काम करने वालों को लेकर विशेष संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। विरोध बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस मामले पर अपनी बात साफ की। मथुरा के एडीएम पंकज वर्मा और जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, जो बांके बिहारी मंदिर न्याय के पदेन सचिव भी हैं, उन्होंने बताया कि ये ठेका मंदिर के अपने पैसे से नहीं दिया गया। मंदिर के जिन बैंकों में फंड जमा है, उन्हीं बैंकों ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से ये काम शुरू कराया है। कंपनी का चयन भी बैंकों ने कोटेशन और प्रेजेंटेशन के आधार पर किया था। प्रशासन का कहना है कि ये बैंक का प्रोजेक्ट है, सीधे मंदिर प्रशासन का नहीं। काम लगभग पूरा होने की तरफ है और इसका मकसद सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाना है। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पत्र पहुंचने के बाद आगे जांच या किसी तरह की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सलीम अहमद ने पहली बार खुलकर फर्म के नाम, पार्टनरशिप और अपने रोल को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। सलीम खान का कहना है कि जिस फर्म के जरिए काम किया जा रहा है उसका नाम कनिका है और ये कोई नई या फर्जी फर्म नहीं है, बल्कि वर्षों पुरानी पार्टनरशिप का हिस्सा है जिसमें हिंदू पार्टनर भी शामिल है। सलीम खान ने कहा कि इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत इससे अलग है। उनका कहना है कि कंपनी में हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टनर है और काम पूरी पारदर्शिता से चल रहा है।
सलीम खान ने आगे कहा कि ये सेवा उन्हें भगवान की कृपा से मिली है। उन्होंने विवाद को जानबूझकर खड़ा करने की बात कही और बताया कि कंपनी की प्रेजेंटेशन को IIT रुड़की की टीम और तकनीकी समिति ने बेहतर माना था। इतना ही नहीं, सलीम खान ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर में चल रहे काम से वे खुद को जानबूझकर दूर रखते हैं ताकि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। उन्होंने बताया कि साइट पर रंजन शर्मा देखते हैं, कारीगर भी सभी हिंदू हैं। मैं ज्यादातर फैक्ट्री में रहता हूं। उनका कहना है कि वह 1-2 बार साइट पर गए जरूर हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गए। बांके बिहारी मंदिर को लेकर ये कोई नया या पहला विवाद नहीं है, बल्कि मंदिर के आसपास पहले से ही कई मुद्दे चल रहे हैं, जैसे मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जहां गोस्वामी समाज और साधु संतों के बीच मतभेद है। लेकिन इस ठेके पर विरोध मुख्य रूप से धार्मिक पहचान और भावनाओं पर आधारित है। साधु संत कहते हैं कि मंदिर जैसे स्थान पर काम देते समय धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं प्रशासन इसे एक सामान्य ठेका प्रक्रिया बता रहा है, जहां योग्यता और तकनीक महत्वपूर्ण है और किसी भी इंसान या कंपनी को सिर्फ उनके धर्म की वजह से काम से नहीं रोकना चाहिए। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां कानून सबको बराबरी का हक देता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी भी ठेके या काम को देने का आधार धर्म नहीं, बल्कि योग्यता, तकनीकी क्षमता, नियमों का पालन और सही प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे बोली लगाना, प्रेजेंटेशन देना और काम करने की क्षमता साबित करना। अगर कोई कंपनी नियमों के अनुसार काम कर रही है तो उसे मौका मिलना चाहिए। इतिहास में भी ऐसा होता आया है कि मंदिर को निर्माण, सजावट और सेवाओं में अलग अलग धर्मों के लोग काम करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बांके बिहारी मंदिर में भगवान के लिए जो सुंदर जरी जरदोजी वाले वस्त्र बनते हैं, उन्हें कई बार मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है और ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मंदिर प्रशासन ने भी पहले ऐसे बहिष्कार की बातों को स्वीकार नहीं किया। अगर हम धर्म के नाम पर लोगों में फर्क करने लगेंगे तो समाज में दूरी और झगड़े बढ़ेंगे। ब्रज की पहचान तो हमेशा प्रेम, मेलजोल और एकता रही है। भगवान कृष्ण की लीलाएं भी सबको प्यार और बराबरी का संदेश देती हैं। यहाँ असली बात भगवान की सेवा है। जो रेलिंग लग रही है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी धर्म की जीत या हार के लिए। लोगों की भावनाओं का सम्मान जरूरी होना चाहिए, लेकिन कानून और बराबरी के सिद्धांत सबसे ऊपर होते हैं। अगर ठेका देने में सच में कोई गड़बड़ी हुई है या किसी भी तरह की जानकारी छिपाई गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ किसी के नाम या धर्म के आधार पर काम रद्द कर देना सही नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।